अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जय हनुमान। अब मैं किसे सुनाऊं राम कथा? मैं सुनूंगा। किंतु तुम कौन हो? नंदीग्राम में तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं। बहुत दूर से आया हूं, पुष्कर द्वीप से। मैंने सुना है आप राम कथा ऐसी सुनाते हैं कि जीवन के सारे विकार दूर हो जाते हैं और मन को बहुत शांति मिलती है। नहीं नहीं, ये मेरी नहीं, ये तो राम कथा की महिमा है। किंतु तुम्हारे मन में ऐसा कौन सा विकार है? प्रतिशोध। अपने भाई, अपने बंधु, अपने परिवार, अपने कुल के प्रतिशोध की आग में जल रहा हूं मैं। तुम तो ऐसे क्रोधित हो रहे हो जैसे तुम्हारा शत्रु तुम्हारे नेत्रों के सामने की हो। मेरे नेत्रों के सामने ही रहता है वो हमेशा, और मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं उसका अंत नहीं कर दूं। मैं समझ गया, सब समझ गया। बंधु, क्रोध से तुम अपना विवेक खो बैठे हो। धर्म अधर्म सबका भेद भूल गए हो। किंतु तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल सही स्थान पर आए हो, क्योंकि राम कथा सुनकर मनुष्य को सद्बुद्धि भी मिलती है। जय श्री राम। राम राम राम। कलयुग सत्य कह रहा था तुम्हारे बारे में। शास्त्र रावण, हनुमान का केवल एक ही बल है, राम। सृष्टि के पालक, विष्णु के अवतार राम उसके हृदय में वास करते हैं, और जब तक हनुमान के हृदय में राम है तुम उसका कोई अहित नहीं कर सकते। चिंता मत करो कलयुग। अगर हनुमान के पास संसार के पालक राम है तो मेरे पास संसार को मिटाने वाला विष फल है। समुद्र मंथन से निकले हुए विष से अधिक विशीला है। अब यही बनेगा राम भक्त हनुमान के अंत का कारण। हनुमान राम रस साबित करने के लिए तुमने मेरे पूरे असुर कुल को समाप्त किया, किंतु मेरा विष फल खाते ही धर्म, भक्ति, राम तुम्हारे हृदय में जो कुछ भी होगा सबके साथ होगा तुम्हारा सर्वनाश। बंधु, तुम तो फिर अपने प्रतिशोध की चिंता में खो गए। किंतु चिंता मत करो, मैं तुम्हें राम कथा सुनाकर तुम्हारे मन के इस विकार को दूर कर दूंगा। अवश्य अवश्य। हनुमान जी, मैं पुष्कर द्वीप से आपके लिए कुछ मीठे फल लाया हूं। मैं चाहता हूं कि राम कथा सुनाने से पहले आप इसे स्वीकार करें। फल तो मुझे अत्यंत प्रिय है, मैं भला उन्हें कैसे मना कर सकता हूँ? तो लाओ, कहाँ है मीठे फल? आप स्थान ग्रहण कीजिए, मैं अभी ले आया। अवश्य।
हनुमान जी, ये फल केवल पुष्कर द्वीप में मिलते हैं। मैंने जीवन में अनेकों फल खाए, किंतु ऐसे फल तो मैंने कभी देखे भी नहीं। इन्हें खाकर तो आनंद ही आ जाएगा। तो फिर देर किस बात की हनुमान जी, ग्रहण कीजिए। हनुमान जी, जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी, आप तो कहते हैं कि सब कुछ मिल बांट कर खाना चाहिए, तो फिर ये फल आप अकेले अकेले क्यों खा रहे थे? मंगल, तुम लोगों को ये फल देने की इच्छा तो मेरी भी थी, किंतु मैं क्या करूं, तुम लोगों के मन में विकार जो आ गया है। अब आप हमें ये फल नहीं देंगे? अवश्य दूंगा, किंतु तब जब ये फल मुझसे बच जाए। इन्हें खाने के बाद तो तुम स्वयं नहीं बचोगे हनुमान। ठीक है हनुमान जी, अब हम प्रतीक्षा कर ही लेते हैं। गजोधर, तुम अब तक समझे नहीं, आज हमें कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, जय हनुमान। जय श्री राम। ये तो हाँ भाई राहु, हनुमान को आज भी फलों का ज्ञान नहीं हुआ। बचपन में सूर्य देव को फल समझकर खा लिया था, और आज संसार के सबसे विषैले फल को स्वादिष्ट फल समझकर खाने जा रहा है। परंतु अब मुझे भय लग रहा है, कहीं सहस्त्र रावण को हनुमान से वैसे ही मार ना खानी पड़े जैसे उसके बचपन में सूर्यदेव के भक्षण के लिए हमें खानी पड़ी थी। केतु, तुम अपनी तुलना सहस्त्र रावण के साथ कर रहे हो। तुम्हें उसकी शक्तियों का भान भी नहीं है। संसार माता का दूध पीकर बड़ा होता है, परंतु सहस्त्र रावण सर्पों का विष पीकर बड़ा हुआ है। उसके जन्म के उपरांत उसके पिता ने उसे मारने का प्रयास भी किया था, परंतु वो मरा नहीं। जानते हो क्यों? नहीं। क्योंकि उसे मारने का भेद किसी को ज्ञात नहीं। अब मैं आपकी पतंग और चक्री ले लूं? ये लो, और इसे ना छोड़ो इसे। नहीं। क्या कर रहे हो? छोड़ो। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9 बजे। इसीलिए राम भक्त हनुमान का इस संसार से प्रस्थान निश्चित है। देव ऋषि, ये सृष्टि में कैसा अनर्थ हो रहा है? हे इंद्रदेव, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हनुमान जी जो विष फल खाने जा रहे हैं, उसके कारण कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। सृष्टि में ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये उसी की ओर संकेत दे रहा है प्रभु। किंतु देव ऋषि, हनुमान जी तो चिरंजीवी है, उन्हें किसी विष से भला कैसा संकट? इंद्रदेव, अब इस प्रश्न का उत्तर तो मैं नहीं दे सकता, किंतु इस अबुझ प्रश्न का उत्तर सृष्टि के रचयिता और जगत के पालनहार, जो हर रहस्य को जानते हैं, मेरे प्रभु भगवान विष्णु दे सकते हैं। क्या सोचने लग गए हनुमान जी? ग्रहण कीजिए ताकि हम राम कथा का आरंभ कर सकें। ऐसा लग रहा है जैसे प्रत्येक फल में तुम्हारा प्रेम भाव बसा हो। मैं तुम्हारा ये प्रेम भाव स्वीकार करता हूँ। हनुमान, प्रेम भाव नहीं, मेरा प्रतिशोध भाव है इन फलों में। और जैसे तुमने राम के साथ मिलकर मेरे कुल का सर्वनाश किया, वैसे ही मैं कलयुग के साथ मिलकर तुम्हारे और तुम्हारे राम के संसार का सर्वनाश कर दूंगा। नारायण नारायण। त्राहिमाम, त्राहिमाम,
देव, आप सब यहाँ? आपको तो सब पता है प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। कलयुग द्वापर से पूर्व ही संसार में आने का प्रयास कर रहा है। उसके कहने से सहस्त्र रावण ने सृष्टि के सबसे विषैले फल हनुमान जी को भेंट कर दिए हैं। हाँ प्रभु, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हनुमान जी के उन विष फलों को खाने का प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर पड़ने वाला है। किंतु ऐसा कैसे होगा प्रभु? देव ऋषि, हनुमान के हृदय में राम नाम का वास है और राम नाम में संपूर्ण सृष्टि बसती है। इसलिए यदि हनुमान ने विषफल को ग्रहण कर ली तो उनके साथ साथ राम नाम भी विषाक्त हो जाएगा, और जिसका एक ही अर्थ संपूर्ण सृष्टि का विनाश। संपूर्ण सृष्टि का विनाश। प्रभु, आपका मस्तक। ये क्या अनर्थ हो रहा है प्रभु? इसका एक ही अर्थ है देव, हनुमान ने प्रथम विषफल को ग्रहण कर लिया है। नारायण नारायण। परंतु प्रभु, हनुमान जी तो महादेव के रुद्र अवतार हैं और स्वयं महादेव विष पीने वाले हैं। तो प्रभु, संसार के किसी भी विष का प्रभाव हनुमान जी पर कैसे पड़ सकता है? हाँ प्रभु, कैसे पड़ सकता है? देव ऋषि, महादेव ने समुद्र मंथन में निकले विष को अपने कंठ में धारण किया था। यदि उस विष की एक भी बूंद उनके गले से नीचे चली जाती तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाता। उसी प्रकार सहस्त्र रावण के विष का प्रभाव भी हनुमान पर पड़ रहा है और उनके शरीर के साथ साथ राम नाम भी विषाक्त हो रहा है। प्रभु, तो क्या इस विष के प्रभाव से चिरंजीवी हनुमान की मृत्यु भी हो सकती है? यह संभव है देवी। किंतु यदि ऐसा हुआ तो विधि का विधान भी खंडित हो जाएगा और हनुमान के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि का अंत हो जाएगा। स्वादिष्ट फल तो मैंने जीवन में कभी नहीं खाए पथिक। आनंद, इतना आनंद आ रहा है कि मुझे निद्रा आ रही है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अंत कर दिया मैंने राम भक्त का, अंत कर दिया इस धरती से भक्ति और धर्म का। भ्राता रावण, आज अपने कुल परिवार, भाई बंधुओं, सभी का प्रतिशोध ले लिया इस संसार से।
हनुमान, ना तुम्हारा जीवन बचा और ना अब तुम्हारा ये शरीर बचेगा। मेरे कुल का अंत करने वाले इस शरीर का मैं अंत कर दूंगा। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी विश्राम कर। कहो क्या बात है? पथिक जी, आप हमारे साथ चलिए। हम तुमको लेने आए हैं, आप हमारे साथ गाँव चलिए। आइए ना। गांव में मेरा क्या काम है? जिस प्रकार आप हनुमान जी की सेवा करना चाहते हैं, उसी प्रकार हम आपका सत्कार करना चाहते हैं। और अभी तो हनुमान जी भी विश्राम कर रहे हैं, तब तक हमारा काम भी हो जाएगा और आपकी सेवा में कोई बाधा भी नहीं आएगी। चलिए तो। अरे आप चलिए ना, चलिए। मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारा बहुरानी के रूप में इस घर में स्वागत हो। बस राधिका को बुआ की नजरों में ऐसा गिराएंगे कि वो खुद उसे धक्के मार के हमारे घर से बाहर कर देंगे। थैंक यू सदन जी, हमें इतना अच्छा सरप्राइज देने के लिए। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8 बजे। हे नारायण, रक्षा कीजिए, सृष्टि को सहस्त्र रावण के विष से बचाइए प्रभु, अन्यथा इस विष में जलकर समस्त सृष्टि का विनाश हो जाएगा प्रभु। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। प्रभु कुछ कीजिए, कुछ कीजिए प्रभु। देवता नष्ट होंगे, प्रकृति नष्ट होगी, विधि का विधान नष्ट होगा, क्योंकि अब ये संसार एक नए विधान से चलेगा, कलयुग के विधान से। आओ, पाप, क्रोध, मोह, माया, तृष्णा, तुम सबका स्वागत है। अब समय आ गया इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करने का। संसार के नए संचालक कलयुग महाराज की, कलयुग महाराज की, कलयुग महाराज की। अपने ही सत्कार के लिए और कितनी देर चलना पड़ेगा? अरे बहुत शीघ्र पहुंचने वाले हैं। पूरे गांव में माई काकी सबसे अच्छा सत्कार करती है। अरे आ गए। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। मैं भी हनुमान जी के घर ही जा रही थी, उनका भोजन लेकर। किंतु माई काकी, अब हनुमान जी भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। ऐसा क्यों कह रही है? हाँ नहीं तो। ऐसा इसलिए माई काकी, क्योंकि हनुमान जी पथिक जी के फल ग्रहण कर कर विश्राम कर रहे हैं। हाँ। ये कौन है? अतिथि है माई काकी। और अतिथि का तो सत्कार करना ही चाहिए, इसलिए हम इन्हें आपके पास लेकर आए हैं। अवश्य अवश्य, मैं अभी आपके लिए भोजन लगाती हूँ। हाँ नहीं तो। हाँ नहीं तो क्या माई काकी। लगता है अब हनुमान के साथ साथ तुम्हारा भी सत्कार करना होगा मुझे अपने विषफल के साथ। देव, सृष्टि पर आए संकट को यदि कोई मिटा सकता है तो वो केवल पवन पुत्र हनुमान। किंतु प्रभु, हनुमान जी तो स्वयं विष के प्रभाव से मूर्छित हो गए। देव ऋषि, श्री राम ने संसार की रक्षा का भार हनुमान को दिया है और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हनुमान ने राम काज पूरा ना किया हो। वो संसार का विष हरने वाले महादेव के रुद्र अवतार थे और इस विष को केवल हनुमान ही मिटा सकते हैं। हम समझ गए प्रभु कि अब हमें क्या करना है। नारायण नारायण। हे राम भक्त हनुमान, अब सृष्टि की रक्षा का भार केवल आप पर है।
संसार में ये जो विष फैला है उसको समाप्त कीजिए प्रभु। महादेव रूप में आपने ही समुद्र मंथन से निकले हुए विष का पान किया था। हे हनुमान जी उठिए और राम काज कीजिए। हे महादेव के रुद्र अवतार, आंखें खोलिए। उठिए हनुमान जी, उठिए उठिए अपनी आंखें खोलिए हनुमान जी। जागिए रुद्र अवतार, जागिए हनुमान जागिए जागिए। विश्व